नमस्कार साथियों, एससेट की परीक्षाएं अभी नवंबर महीने में शुरू होने वाली हैं। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका समय बहुत कीमती है। साथियों, मैं आपके लिए कुछ एक आज साइकोलॉजी के प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू कर रहा हूं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हर रोज़ लेकर आ रहा हूँ। साथियों, आप भी मेरा हौसला बढ़ाएँ। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तू ने। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और यह किसने कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यह पोम्पोनोजी ने कहा। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान, यह विलियम जेम्स या वुंट ने कहा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? व्यवहार का विज्ञान, यह वॉटसन ने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? थॉर्नडाइक ने 1903 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? अनुच्छेद 21A से। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। CBSE कब बना? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1929 में बना CBSE। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40 होना चाहिए। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? CBSE बोर्ड करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? विश्लेषण विधि में। और ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? संश्लेषण विधि में। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि। वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है? इसको बोलते हैं साथियों आगमन विधि। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है? इसे बोलते हैं निगमन विधि। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? यह साथियों प्रदर्शन विधि पर। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? यह है साथियों प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। थोड़ा सा ध्यान से आप इनको देखें। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि में। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? प्रयोगशाला विधि। किंडरगार्टन विधि LKG व UKG के जनक कौन है? फ्रोबेल। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। किस ग्रंथि के कारण? पीनियल ग्रंथि के कारण। खेल पर आधारित विधि है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है खेल से। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वॉटसन की। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है खेलकूद का मैदान। साथियों, आज मैं आपके लिए बस ये 30 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। बाकी मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा ये कुछ क्वेश्चन। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सफलता ही मेरी सफलता है साथियों। नमस्कार।